सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप HDMS में सभी बच्चों का डाटा एक साथ कैसे फीड कर सकते हैं, एक्सेल से डाटा कैसे फीड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो ये यूडाइस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट मॉड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ ऑप्शन मिलेगा, टीचर मॉड्यूल मिलेगा, यहीं पे आपको स्टूडेंट मॉड्यूल मिल जाएगा। आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, गो पे आप क्लिक कर देंगे तो इसका HDMS का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है hdms.udisplus.gov.in, ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप देखेंगे यूजर्स फ्रॉम उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। आप लॉगिन हियर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप यूडाइस कोड टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप कर देंगे, कैप्चा टाइप करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे और अगर आपके पास पासवर्ड शेयर भी कर दें। देखिए अब तक क्या था, यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा था अपलोड डाटा वाया एक्सेल, लेकिन ये हमारे परिषदीय विद्यालयों के लिए काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये सभी विद्यालयों के लिए काम कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया देखेंगे। अब देखिए एक तरीका ये है, आप व्यू मैनेज स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट की लिस्ट दिख जाएगी और यहाँ से आप एक एक करके सभी बच्चों का डाटा फीड कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। देखिए एक्सेल से डाटा 3 स्टेप में फीड होगा, अपलोड टेम्पलेट, वैलिडेट डाटा, फाइनल अपलोड। यहाँ पे आप चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, ओके ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से देखिए आपको एक्सेल पहले डाउनलोड करनी होगी। देखिए इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट ऑप्शन में आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए यूजर मैनुअल, वैलिडेशन सीट, एज मैट्रिक्स, फ्लो चार्ट और यहाँ पर देखिए नीचे डाउनलोड ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट। इसको आप यहाँ से एक्सेल को डाउनलोड कर लेंगे। देखिए आप एक्सेल को ओपन करेंगे, इस तरीके से एक्सेल ओपन होगी। एनेबल एडिटिंग ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट डाटा, फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन और मास्टर, ये 3 सीट आपको यहाँ पर मिलेंगी। सबसे पहले आपको स्टूडेंट डाटा भरना है। ये फील्ड डिस्क्रिप्शन है, किस फील्ड में कौन सी वैल्यू आपको भरनी है, और मास्टर फाइल में आपको यहाँ पर कोड्स दे रखे हैं, लैंग्वेज के कोड हैं, स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़, CWSN फैसिलिटी, ये कोड दे रखे हैं। तो यहाँ से हमें कोड भरना है। अब देखिए एक्सेल सीट किस तरीके से भरनी है। सबसे पहले आपको ग्रेड और क्लास भर देनी है। उसके बाद आपको, अगर आपके यहाँ एक से ज़्यादा सेक्शन है तो आप ABC लिखें, अगर आपके यहाँ केवल एक ही सेक्शन है तो आप 1 लिख दें। बच्चे का रोल नंबर भर देंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट में देखिए मैं ये टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ तो मैंने टेस्टिंग डाल दिया है। अब जेंडर के लिए आपको कोड भरना है तो हम देखेंगे फील्ड डिस्क्रिप्शन वाली सीट में। तो जेंडर के लिए देखिए मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2, ट्रांसजेंडर के लिए 3। हम इसको मेल मान के चल रहे हैं तो हमने 1 भर दिया। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर भर देंगे, मदर नेम भर देंगे, फादर नेम भर देंगे। देखिए बच्चे की डेट ऑफ बर्थ DD MM YY फॉर्मेट में भरनी है। मदर नेम आप यहाँ पर भर देंगे और फादर नेम आप यहाँ पर भर देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर पूरी एक्सेल सीट तैयार करके दिखाई है आपको। अब देखिए हमने फादर का नाम टेस्ट फादर लिखा। अब यहाँ पर गार्जियन नेम ऑप्शनल है, ब्लैंक छोड़ देंगे। आधार नंबर आपको बच्चे का भरना है। मैंने यहाँ पर 12 × 9 टाइप कर दिया है, ये एक्सेप्टेबल है। अब देखिए स्टूडेंट नेम एज पर आधार, तो आधार पर बच्चे का नाम टेस्टिंग हमने डाल दिया। अब बच्चे का एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे और पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। देखिए टेस्ट विलेज डाल दिया मैंने, विलेज नेम आप लिखेंगे एड्रेस में। अब देखिए पिन कोड आप लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिखना है आपको और अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप भरें, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दें। ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है, आप ब्लैंक छोड़ देंगे। अब देखिए मदर टंग में मैंने कोड 42 डाला है। आप मास्टर लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ से आपको मदर टंग का कोड मिलेगा। अब देखिए मदर टंग के लिए ये कोड दे रखे हैं यहाँ पर, तो हिंदी का जो कोड है वो 42 है, तो मैंने यहाँ पर हिंदी का कोड 42 डाल दिया है। तो आप यहाँ पर कोड भरेंगे। अब देखिए यहाँ पर सोशल कैटेगरी के लिए भी आपको देखिए यहाँ पर देखना है। ऑप्शन सीट में आप देखेंगे तो जनरल के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए 3, OBC के लिए 4। अब इसके बाद देखिए माइनॉरिटी देखना है आपको। अगर माइनॉरिटी है तो आप माइनॉरिटी का कोड भरेंगे, अदरवाइज आप 7 भर देंगे। 7 का मतलब है नॉन माइनॉरिटी। अब यहाँ पर देखिए एज BPL बेनिफिशियरी, अगर है तो आप 1 लिखें, अदरवाइज 2 लिख दें। अगर बेनिफिशियरी है, अगर आप यस ऑप्शन देते हैं तो आपको अन्ना अंत्योदय योजना में भी डाटा भरना होगा। देखिए अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा जो है BPL बेनिफिशियरी है तो आपको अगले फील्ड में भी वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर यस देते हैं, हमने देखिए 1 लिखा है
तो वेदर अंत्योदय अन्ना योजना, तो यहाँ पर भी आपको 1 लिखना होगा। अगर बीपीएल में आप 2 लिखते हैं तो ए बाई वाले फील्ड को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बिलोंगिंग टू द ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पर देखिए बच्चा ईडब्ल्यूएस नहीं है तो हमने 2 भर दिया। CWSN अगर है तो आप 1 लिखेंगे, अदरवाइज आप 2 लिख देंगे। अगर आप यस करते हैं तो इम्पेयरमेंट टाइप, किस टाइप की डिसेबिलिटीज़ है वो आप मास्टर लिस्ट में से कोड भर देंगे। अब देखिए चाइल्ड इज इंडियन नेशनल, हाँ है इंडियन नेशनल तो 1 भर दिया। चाइल्ड इज आउट ऑफ स्कूल, अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो आप 1 भरें, नहीं है तो 2 भरें। अगर आप 1 भरते हैं तो वेदर द चाइल्ड इज मेन स्ट्रीम्ड, यानी बच्चा मुख्य धारा में कब जोड़ा गया, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कोड भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए फील्ड डिस्क्रिप्शन सीट में इसका कोड दे रखा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो मुख्य धारा से कब जोड़ा गया। करेंट एकेडमिक ईयर के लिए 1 भरना है और इन अर्लियर एकेडमिक ईयर के लिए 2 भरना है। तो आउट ऑफ स्कूल नहीं है तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब देखिए एडमिशन नंबर आप भर देंगे, एडमिशन डेट आप भर देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट स्ट्रीम, ये ब्लैंक छोड़ देंगे। अब देखिए प्रीवियस एकेडमिक ईयर का आपको डिटेल देना है। अब देखिए प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग स्टेटस, अब यहाँ पर आप देखेंगे फील्ड डिस्क्रिप्शन वाली सीट में स्टडीड एट द करेंट सेम स्कूल के लिए 1, स्टडीड एट अदर स्कूल के लिए 2, आंगनबाड़ी के लिए 3, और अगर बच्चा कहीं नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिए आपको 4 कोड देना है। अब देखिए अगर आप वहाँ पर 1 और 2 देते हैं तो आपको अगले फील्ड में भी वैल्यू देनी होगी। देखिए हमने भरा है यहाँ पर 1, अगर हमने यहाँ पर 1 भरा है तो यहाँ पर आपको क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, अगर आप यहाँ पर आंगनवाड़ी सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ देना है। अगर यहाँ पर आप 1 और 2 सेलेक्ट करते हैं तो पिछले साल बच्चा कौन सी क्लास में था वो आपको डाटा देना है। तो हमने क्लास 1 भर दिया। अब यहाँ पर उसका रिजल्ट बच्चे का देना है। एडमिटेड, देखिए RTEWS ये प्राइवेट स्कूल के लिए है। अब देखिए अपीयर्ड फॉर एग्जाम इन प्रीवियस क्लास, तो अपीयर हुआ है बच्चा, हमने 1 भर दिया। रिजल्ट फॉर प्रीवियस एग्जाम, तो यहाँ पर कोड भरना है। देखिए कोड में आप देखेंगे प्रमोटेड पास के लिए 1, प्रमोटेड पास्ड विद ग्रेस उसके लिए 2 भरना है। तो आप यहाँ से कोड देख लेंगे, बच्चा पास है तो हमने यहाँ पर 1 भर दिया। अब देखिए मार्क्स फॉर प्रीवियस एग्जाम, यहाँ पे मार्क्स देने हैं बच्चे के। क्लास अटेंडेंट डेज, बच्चे ने कितने दिन क्लास अटेंड की है तो वो संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। ये प्रीवियस ईयर का डाटा देना है। तो देखिए ये वैल्यू जो है वो 250 से कम या 250 के बराबर होनी चाहिए, 250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम अपने प्राइमरी स्कूल की बात, तो 120 दिन ओपन हुए थे तो यहाँ पर हमने बच्चे की 120 दिन अटेंडेंस भर दी है। अब देखिए यहाँ पर फैसिलिटी रिसीव्ड फ्री यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म मिलती है, आप यहाँ पर 1 भर देंगे। फ्री टेक्स्ट बुक मिलती है, यस के लिए 1 भर देंगे। रिसीव्ड सेंट्रल स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप नहीं मिली है, अगर मिलती है तो आपको स्कॉलरशिप का कोड भरना पड़ेगा, कौन सी स्कॉलरशिप मिली है। मास्टर फाइल में आप जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल स्कॉलरशिप के कोड दे रखे हैं। तो जो स्कॉलरशिप बच्चे को मिली है आप उसका कोड यहाँ पर भर देंगे। अब देखिए इसके आगे हम देखते हैं रिसीव्ड स्टेट स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो उसके लिए 2 भर देंगे। रिसीव्ड अदर स्कॉलरशिप वो भी नहीं मिली, हमने 2 भर दिया नो के लिए। अब देखिए स्कॉलरशिप अमाउंट ब्लैंक छोड़ देंगे। फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द CWSN, अगर बच्चा CWSN है तो आपको यहाँ पर फैसिलिटी का कोड देना होगा, वो मास्टर लिस्ट में कोड मिलेगा। CWSN फैसिलिटी देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट दे रखी है, उनके कोड दे रखे हैं। तो यहाँ से आप जो बच्चे को फैसिलिटी मिली है उसका कोड भर देंगे। अब देखिए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर बच्चे में है, अगर आप यहाँ पर 1 करते हैं तो यहाँ पर उसका आपको कोड देना पड़ेगा, टाइप देना पड़ेगा। देखिए डिस्ग्राफिया के लिए 1, डिस्कैलकुलिया के लिए 2 और डिसलेक्सिया के लिए 3, तो हमने यहाँ पर 2 भरा है। अब देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अगर है बच्चे को तो आप 1 भरें, नहीं तो 2 भर दें। अब देखिए अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, तो यहाँ पर हाइपर और, तो यहाँ पर आपको 1 और 2 भरना है। तो नो के लिए हमने 2 भरा है। इन्वॉल्व्ड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर बच्चा नहीं है इन्वॉल्व तो हमने 2 भर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, डाटा को आप सेव कर देंगे। ब्राउज फॉर फाइल ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ से एक्सेल आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखिए क्लिक टू अपलोड एक्सेल ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपकी एक्सेल चेक होगी, वैलिडेट होगी। अगर उसमें कोई एरर होगा, यहाँ से देखिए आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर उसमें कोई एरर होगा एक्सेल में तो आपकी एक्सेल अपलोड नहीं हो पाएगी।
अब देखिए यहाँ पर 15 मिनट के लिए वेट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है। ऊपर आप देखेंगे एक्सेल इज अंडर वैलिडेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसमें एरर आ गई है, एररनेस डाटा। अगर आप इसको देखना चाह रहे तो व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि कहाँ पर एरर आ रही है, कौन से फील्ड में एरर आ रही है। और देखिए आप वैलिडेट एक्सेल शीट विद एरर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से डाटा आपको दिखेगा। अब आप इसको राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा डाटा जो आपने फीड किया है वो आपको दिखेगा, और जिस बच्चे के फील्ड में जहाँ भी एरर है वो एरर आपको यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर जो एरर है वो ये वाली एरर है, नंबर फॉर्मेट, इनवैलिड नंबर फॉर्मेट। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद अब आप अपनी उसी एक्सेल फाइल में चले जाएंगे और इस वाले फील्ड को आपको करेक्ट करना होगा। आप एक्सेल सीट ओपन करेंगे और इस वाले फील्ड में आप देखेंगे तो देखिए इस वाले फील्ड में एरर है। तो ये जो इनवैलिड नंबर फॉर्मेट यहाँ पर बता रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए एक्सेल में ऊपर की देखिए वैलिडेट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एरर अभी भी शो हो रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑप्शन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए एक्सेल में यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से जनरल आप सेलेक्ट कर लें या नंबर फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो ये देखिए नंबर 2 आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब देखिए वोकेशनल कोर्स को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, वैलिडेट पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डाटा सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, फिर से आपको एक्सेल अपलोड करनी है। आप देखिए ब्राउज फॉर फाइल पे आएंगे, यहाँ से आप अपनी एक्सेल सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे और देखिए क्लिक टू अपलोड एक्सेल ऑप्शन। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो स्टेटस है वो सक्सेस शो कर रहा है, ओके पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से अब देखिए प्रोसीड ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आपके एक्सेल का वैलिडेशन होगा। यहाँ से देखिए फिर 15 मिनट के लिए वेट करने के लिए बोल रहा है, आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे एक्सेल वैलिडेट अपडेट। तो ये एक्सेल वैलिडेट यहाँ पर हो गया है। देखिए पहले यहाँ पर स्टेटस फेल दिखा रहा था, अब यहाँ पर स्टेटस फेल नहीं शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको अपलोड वाया एक्सेल ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से आपको एक्सेल को फाइनल अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिखेगा। अब देखिए एक्सेल वैलिडेट अपडेट यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है। आपको क्या करना है, चेक वैलिडेट डाटा ऑप्शन पे व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए फाइनल अपलोड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एक्सेल अपलोड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप केवल एक बार ही एक्सेल अपलोड कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों का डाटा पहले एक्सेल में फीड करें, उसके बाद एक्सेल को वैलिडेट कर लें, चेक कर लें कि कहीं कोई एरर नहीं है, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करें। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों की मदद के लिए इसे शेयर भी कर दें। ये आसान तरीका है। अगर आपके यहाँ छात्र संख्या ज़्यादा है तो आप एक्सेल की मदद से बच्चों का डाटा एक साथ फीड